हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो लेक्चर हम थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव प्रोसेस का। आई होप कि मैंने लास्ट लेक्चर में या लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को, प्लीज अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है फिर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट किए हो तो वेरी गुड। और आने वाले टाइम में जो आने वाले जो लेक्चर होंगे उससे पहले आप करके बैठना, क्योंकि आप ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है। अगर आप कोई भी लेक्चर देखने जा रहे हो तो आई होप कि आप लोग एक टाइम बुक खोल के उसको रीड करके पढ़ लो कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तब जब मैं पढ़ाऊंगा तो हाँ यार, मैंने ये टेक्स्ट बुक में ये वर्ड तो देखा था, है? एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है मेरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट, धन्यवाद आप लोगों का मुझे देखने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं और मेरे लिए आप प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर थर्ड। भाई लेक्चर 2 में तो हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, एटीसी साइकिल देखा था, कर्व साइकिल देखा था, हाँ ना? अब क्या? अब हमें देखना है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो चीजें आप लोगों को देखनी है। ठीक है, हाँ। हियर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन, राइट? प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन जो समझ रहे, डिपेंडिंग, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं बेटा, क्लेरिफाई करते हैं हाँ ये एरोबिक है या ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। Here, respiration is of two types. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. ठीक है, अब ये जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो तुम्हारा एरो है, AERO, एरो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एरो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स ऑक्सीजन O2। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरो होता है। इसी से बना है एरोबिक रेस्पिरेशन। हियर बेटा क्या, एनएरो, एनएरोबिक ना, तो एनएरो का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, हाँ पता होना चाहिए। ओके, चलो ये समझा। अब हम दोनों में से पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ। ये हम जा रहे हैं पढ़ने एरोबिक रेस्पिरेशन। होता क्या है, चलो ध्यान से सुनो। आपके पास सेल है, इनसाइड द सेल्स क्या होता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, ग्लूकोज, राइट, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, राइट? ग्लूकोज के पास 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। पक्की बात, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना कि इट ब्रोकन डाउन इनटू, राइट? जब देखो ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है तो दो पायरुविक एसिड बनता है। क्या बोला मैंने? दो पायरुविक बनता है। समझ में आया? यहाँ पे हमने एक ही लिखा है, बट कितने बनते हैं? दो बनते हैं। पायरुविक विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक। और ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। टेक प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म। समझ में आया क्या? बोलो हाँ। अब दिस प्रोसेस इज, यहाँ पे एन एरो लिखा गया, गलती से हम लोग टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बट यहाँ पे आएगा एरोबिक। ठीक है, ये देखो एरोबिक है ना, तो यहाँ पे एन एरोबिक लिखा गया, बट आपको एरोबिक देना है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन लिखना है। पहली बात तो ये जो तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी परफॉर्म करता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम की सर सिर्फ क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही परफॉर्म करता है, लेकिन जितना सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उतना सफिशिएंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होता है। पक्की बात? हाँ, समझा क्या एरोबिक रेस्पिरेशन इतना? चल, नहीं समझा तो थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, ऑर्गेनिजम्स लाइक इट ईस्ट रिस्पायर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे एरो का, तो हम लोगों ने इतना ही देखा, बट हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अब एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग क्या देखे हैं, जो तुम्हारा हमारा जो ईस्ट है रिस्पायर करता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी 1 या 2 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पूरा कंप्लीटली बेटा, पूरा कंप्लीटली क्या करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में खुद को बनाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये जो कोई ईस्ट है। अब होता क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास यहाँ पैराबिक एसिड है। अब पैराबिक एसिड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ब्रोकन डाउन होता है। समझ में आ रहा है? जब ब्रोकन डाउन होता है तो 2 एटीपी बनाता है। कितना एटीपी बनाता है? 2 एटीपी को ये रिलीज करता है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 एटीपी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ है ना? तो हेंस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एज बायो प्रोडक्ट। मैंने बायो प्रोडक्ट क्या बोला? कचरा।
जैसे कि जब ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिला, और क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुझे यहाँ पे मिला। बोलो हाँ या ना। हाँ, इतने उदास क्यों लग रहे हो यार आप लोग? कुछ प्रॉब्लम है या कुछ छोड़ के चली गई? अगर कुछ छोड़ के भी चली गई तो यार इंतकाम देखी वाली कहानी शुरू करके पढ़ना चालू करो। हाँ, चलो। हाँ, मुझे अल्कोहल मिला और CO2 मुझे क्या मिला, बाय प्रोडक्ट में मिला यहाँ पे। डन। अब चलो आगे देखें। अब वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं तो 2-3 एग्जांपल करवा ही जाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अब यहाँ पे जो भी मेरे 10वीं के लाडले होंगे जो जिम जाते होंगे, भैया आप लोगों के लिए है, यहाँ पे देख लो। देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ह्यूमन मसल सेल रिस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ये मेरा डोला, ये 1 2 3 4, जब ये ऐसे करते रहते हो तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बॉडी में, इस पोर्शन पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, देखो फ्लो ऑफ ब्लड सेल, ब्लड तो कम ही हो जाता है, तो ब्लड में तो ऑक्सीजन आता है, तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ रहे हो क्या आप लोग? जब आप लोग ये 1 2 जब ऐसे करते रहते हो, हाँ, आईने में देख के 1 2, हाँ, हाँ, तो so in the muscle cell pyruvate is broken down in the lack of oxygen to release 2 ATP। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास pyruvate है, ये क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है absence ऑफ ऑक्सीजन में, हमें 2 ATP रिलीज करता है। क्या करता है रिलीज? 2 ATP रिलीज करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो हेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म एज बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा एसिड फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। कौन सा फॉर्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ, लैक्टिक एसिड। और दिस लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पूरे मसल्स में चले जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा, लैक्टिक एसिड। पक्की बात, हाँ है ना? चलो, अब देख रहे हो। तो ड्यू टू दिस द मसल सेल फील फैट्यूएटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। फैट्यूएटेड का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, मेरे को बताओ, फटाफट बताओ, जिनको पता है फटाफट फटाफट फटाफट, कोई सर्च नहीं मानना है। टायर्डनेस फील होता है, जो मसल्स होते हैं, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स फट जाते हैं और टायर्डनेस फील करते हैं। फट जाते हैं, कैसे फट जाते हैं, पैराविट ब्रोकन डाउन हो जाता है। किसमें मेरे प्यारे बच्चे बताओ, देखो यहाँ पे था लैक्टिक एसिड में, और जो लैक्टिक एसिड क्या करता है, पूरे मसल्स में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब अंदर ही घुल जाता है। पक्की बात, मसल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, हाँ है ना? हाँ, चलो इतना समझा। अब आगे देखो, अब मैंने 2 एग्जांपल तो मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन का बता दिया, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, सीड वाला। सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो सीड होते हैं सॉइल के अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा जो सॉइल है क्या है, बताओ, एनारोबिक है, एरोबिक नहीं है, क्या है, एनारोबिक है सॉइल, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ पे इफ द सॉइल इज सबमर्ज इन द वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्या होता है, जब जर्मिनेशन, जो सीड हम क्या करते हैं, पहले पूरे खेत में पानी डाल देते हैं, ठीक है। अब ये सीड को अंदर फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ पे तो वाटर में तो ऑक्सीजन तो होता ही होता है, बट जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए उस ऑक्सीजन में ये लोग परफॉर्म नहीं करते। ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तब ये क्या करता है, जर्मिनेट होता है। तब ये क्या करता है, ऐसे करके खिलखिला उठता है भाई। क्या करता है, खिलखिला उठता है, ठीक है, पक्का। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अभी इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि विनेगर कैसे फॉर्म होता है भाई। जैसे एप्पल जूस पीते हो ऐसे। अब देखते हैं एप्पल जूस कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे हमारे टोकरी से एप्पल जा रहा है, हमने मशीन तो भाई लगा दिया, मशीन क्या करेगा, ग्राइंड कर देगा, ले भाई पीस दिया, हाँ, तो यहाँ पे एप्पल जूस बनेगा, ठीक है। पीसने के बाद क्या बनेगा, हमारा एप्पल जूस। अब मदर ऑफ एप्पल जूस क्या होता है, मदर ऑफ विनेगर होता है। समझ में आया? जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, वैसे ही यहाँ पे मदर ऑफ विनेगर है कौन सा, अपना एप्पल जूस। अब ये एप्पल जूस को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर करने में किससे करेंगे बेटा, कौन से माइक्रोब से, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। समझ में आ रहा है क्या, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। जब ये प्रोसेस तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैक्टोबैसिली ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, फिल्ट्रेशन में वापस से फिल्ट्रेशन करेंगे लैक्टोबैसिली के प्रेजेंस में। समझ में आया क्या? जब लैक्टोबैसिली के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कीटर मिलेगा। कीटर, कीटर क्या होता है? एप्पल का ही एक जूस होता है। अब आफ्टर सब फिल्ट्रेशन होने के बाद मुझे एंड में क्या मिलेगा,
विनेगर मिलेगा। मुझे इनमें क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे बताओ? विनेगर मिल रहा है। अब ये जो विनेगर कैसे मिला? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा था तो ये जो डोम शेप का दिख रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे चीजें हुई। समझ में आ रहा है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है ना तो चीजें बहुत अच्छे से ब्रोकन डाउन होती है। पक्की बात? हाँ, चलो आई होप कि समझा इतना विनेगर फॉर्म हुआ। आगे बढ़ूंगा, एक एक चीजें अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज मुझे इतना बता दो कि आप लोगों को किस चैप्टर पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा, बस आप बोलो मुझे, ठीक है? और जितना शेयर कर सकते हो मेरे बच्चे उतना शेयर करो मेरे लिए, राइट? हाँ, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल के अंदर कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जो देख अपना ग्लूकोज होता है, पहले समझ में आया? देख ग्लूकोज जो होता है अपना, पहले बात तो क्या परफॉर्म, हम लोग ग्लूकोज के साथ क्या परफॉर्म करवाते हैं? ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करवाते हैं। तो मैंने सेकंड लेक्चर में बोला था जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो दो हमें पायरुविक मिलता है, समझ में? दो पायरुविक एसिड मिलता है, एक ये रहा, एक ये रहा। समझ में आया क्या? हमें मिल गया पायरुविक एसिड, पक्की बात? हाँ। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा बेटा? इसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन का मतलब वही देखा ना, सर्विसिए मैक्रोमेस, हाँ हाँ है ना, लैक्टोबैसिलस सब देखो आया था। हाँ, वहां पे क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब तुम्हें अल्कोहल मिला, फिर तुम्हें क्या मिल रहा है? ईस्ट मिला, ठीक है? अब यहाँ पे आते हो, पायरुविक एसिड, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन करोगे तो तुमको लैक्टिक एसिड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा बेटा? एरिथ्रोसाइट और मसल सेल्स, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है? फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के बाद क्या मिला हमें? डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, जैसे विनेगर, विटामिन एक्सेट्रा। तो अभी मैंने आपको विनेगर करवा के दिया था, राइट? कैसे बना, ठीक है? इसके बाद फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा? वेरियस माइक्रोब्स भी यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं। पक्की बात? इतना समझा क्या? पक्का? हाँ। इसके बाद हम लोग जा रहे समझने के लिए प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन है, जिम वाले बंदे प्रोटीन लेते हो? कौन सी कैसी बॉडी आप लोगों की? फुगा फुगा? हाँ, चलो देखो प्रोटीन क्या। देखो प्रोटीन है ना एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। मैक्रो का मतलब होगा अपना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रोटीन अपना क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब दे आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मैनी अमीनो एसिड। देखो फर्स्ट लेसन में आपने अमीनो एसिड के बारे में समझा था कि नहीं समझा था? हाँ, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। इनसे ही एक दूसरे से मिलके, जैसे कि देखो 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 26 अल्फाबेट का यूज करके बहुत सारे वर्ड या वर्ड फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वैसे ही 20 अमीनो एसिड का यूज करके हम लोग बहुत सारे चीजें बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चलो, ये तुम्हारा अमीनो एसिड है, ठीक है? अमीनो एसिड क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? बता। बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो बीच में ये जो सफेद लाइन दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा जो 1 ग्राम प्रोटीन कितना बेटा एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब काउंट कर लो भाई, तुम लोग कितना दिन भर में कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना चीजें कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी, इतनी एक्सरसाइज, इतना भागम दौड़, पढ़ाई लिखाई, क्लासेस जाना, ये करना वो करना, ठीक है? किसी के घर के आगे आगे पीछे घूमना, तो आप इसी प्रोटीन की वजह से कर पाते हो इतना सारा एनर्जी अपने अंदर लेके। चलो इतना समझा? हाँ। अब ये जो तुम्हारा प्रोटीन है ना, ध्यान से सुनना। अब हम जो इंसान है ना भैया, हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? पहली बात हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है? कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ठीक है? अब दूसरा हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से, ठीक है? और एनिमल्स को कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहा जाता है? एनिमल्स प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल्स को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है भाई। समझ रहे हो कि नहीं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये जो तुम्हारा अमीनो एसिड है, ये तुम्हारा क्या है? अमीनो एसिड। ध्यान से सुनना, जब अमीनो एसिड तुम्हारा डाइजेस्ट होगा, क्या होगा बेटे को? ध्यान से सुनना बेटा, जब अमीनो एसिड तुम्हारा डाइजेस्ट होगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ अभी प्रोटीन है भाई, जब एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया अमीनो एसिड ने तो ये प्रोटीन है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा हमारे स्टमक के अंदर तो क्या फॉर्म करेगा? अमीनो एसिड। क्या फॉर्म करेगा? अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। तो अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन एंड सेल बाय ब्लड। ध्यान से सुनना। अब जो क्या होता है,
तुम्हारा अमीनो एसिड क्या करता है भैया, एब्जॉर्ब, देखो तुम्हारा जो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है बॉडी के थ्रू, ठीक है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी क्या करता है, पूरे बॉडी में हर एक, बेटा किसको, ऑर्गन को, सेल को और ब्लड में, समझ में आ रहा है, इतनी जगह ही क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है, समझ में आ रहा है, जब ब्लड में ट्रांसफर होता है तो ब्लड को पता होता है कि हाँ यार ये ऑर्गन को देना चाहिए, चलो इसको दे दे, समझे, तो हर ऑर्गन्स के पास क्या जाता है भाई, तुम्हारा अमीनो एसिड जाता है। अब from these amino acid, organ and cell produce various protein necessary for themselves and whole body। अब जब ऑर्गन के पास ये अमीनो एसिड जाता है तो हर एक ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग होता है, हर एक ऑर्गन के एंजाइम्स जो फॉर्म होना होता है वो अलग अलग होता है, तो हर एक ऑर्गन क्या करता है, उस चीज को एब्जॉर्ब करके अपना काम करना स्टार्ट करता है जो बॉडी के लिए नीड हो, हाँ है ना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तुम्हारा अमीनो एसिड है, ठीक है, पहला स्किन, जब स्किन में जाएगा तुम्हारा अमीनो एसिड तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, मेलेनिन और केराटिन, समझ में आ रहा है क्या, मेलेनिन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ बताओ। जिस जिस जैसे इंडिया में जो पीपल्स हैं उनके बॉडी में मेलेनिन ज्यादा होता है तो क्या होते हैं, सांवले होते हैं, ज्यादा गोरे नहीं होते, इंडिया के जो पीपल्स होते हैं 90% ज्यादा गोरे नहीं होते हैं, समझ में आया क्या। हाँ, सेकेंड, बोन्स, कौन सा हार्मोन, हार्मोन्स ने एंजाइम प्रोड्यूस करता है बेटा, ऑसिन, क्या है, ऑसिन। थर्ड अपना आया है सेल, प्रोटीन करता है सेल, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया और इंजाइम्स हो गया, ये दो चीज, प्रोटीन और इंजाइम्स। अब यहाँ पे आया पेनक्रियाज, इंसुलिन और ट्राइप्सिन। पहली बात तो सभी को पता होता है कि सर पेनक्रियाज है ना इंसुलिन प्रोड्यूस करता है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, बट मेरे प्यारे बच्चे दो हार्मोन्स होते हैं, एक इंसुलिन होता है, एक ट्राइप्सिन होता है, ठीक है, हाँ, पक्की बात। चलो मैं यहाँ हो जाता हूँ। अब पाइट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे पाया जाता है, समझ में आ रहा है, ये है तुम्हारा पाइट्यूटरी ग्लैंड, क्या करता है, वेरियस हार्मोन्स को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, दुख दुख सब, दुख हो गया, हंसी खुशी, अट्रैक्शन, सभी चीजें, अट्रैक्शन जो भी बोलना भाई बोलो, मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, समझ में आए, जो एक्टिन और मायोसिन, अगर इसी की वजह से हमारी जो बॉडी है हम इसे फ्लेक्सिबल कर पा रहे हैं, ये मेरा बाइसेप और ये मेरा ट्राइसेप है, थोड़ा सा कम है, जाऊंगा जिम तो हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास है ब्लड, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ये सभी चीजें किसके प्रेजेंस में कर पाता भैया, अमीनो एसिड के प्रेजेंस में। अगर अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं रहा तो ये सब चीजें परफॉर्म होगी क्या, नहीं होगा। और ये अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन से मिलता है, कहाँ से मिलता है मेरे प्यारे बच्चे बता, प्रोटीन से मिलता है। तो मैं देख लेता हूँ भाई वीडियो का, अकेले हूँ, कितना मिनट का बना है, 17 मिनट का बन गया है भैया, 17 मिनट का बना है, चलो इतना समझ में आया। अब अब अगर आपके बॉडी में तुमने ज्यादा प्रोटीन खा लिया, अब एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आपके बॉडी में हो जाएगा, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड समझ में आ रहा है, ब्रोकन डाउन हो गया है, समझ में आ रहा है, तो क्या फॉर्म करता है बेटा, ये अमोनिया, अमोनिया, हाँ अमोनिया फॉर्म करता है और ये इलिमिनेट होता है आउट ऑफ द बॉडी, समझ में आ रहा है। अगर ज्यादा आपके बॉडी में अमीनो एसिड हो गया तो भैया ये ब्रोकन डाउन होके अमोनिया बनेगा, और ये अमोनिया क्या होगा पूरे आपके बॉडी से, देखो बाहर जाएगा, ये किसमें, किडनी में है, किडनी से कहाँ फिल्टर होके जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तक, किडनी से फिल्टर होगा चला गया आपके पेनिस के बाहर, पक्की बात, हाँ है ना। अगर कुछ आप ज्यादा ही प्रोटीन सब खा लोगे तो भैया तुम्हारा ये सब ऑर्गन्स काम करेंगे नहीं यार, बचा लेता हूँ बंदे को। तो कितना ध्यान रखते हैं आपके ऑर्गन हैं, तो कुछ भी गोबर सब मत खाया करो शरीर के अंदर, बात माना करो अपने ऑर्गन्स के। अब तुम्हारी बीबी थोड़ी है, कुछ भी करोगे सह लेगी, एक दिन जवाब देने लगेगी, अब तो नहीं होगा बच्चा, है अब खा तू, फिर प्रॉब्लम झेल, डिजीज होंगे तुझे। तो कम, जितना वो कर पा रही है उतना ही करने दो, समझ में, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना फिर खत्म। रिलेशनशिप में भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। चलो अब अगर नेसेसरी हो, एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अगर हमारे बॉडी को नेसेसरी लगता है कि नहीं यार अमीनो एसिड को हमें बाहर नहीं जाने देना है, हम अपने पास ही रखते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको एक्सेस ऑफ प्रोटीन को क्या करती है बेटा, कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, क्या करती है बेटा, कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। और हमारे लीवर भैया, ए लीवर भाई क्या करता है, लीवर भाई ध्यान से सुना, पूरे अमीन ये जो अपना प्रोटीन्स को यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, बोलता है मैं बैंक हूँ ग्लूकोज का, जिसको जिसको चाहिए भाई बोल देना, ऐसे घेर के खड़े, हाँ भाई हमें चाहिए, बोलेगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ,
ठीक है, तो आपका लीवर जो है ना ऐसा बोलता है। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस हुआ, प्रोटीन जो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे बढ़े। हाँ हाँ, चलो। प्लांट्स दिख रहे हैं? ये प्लांट्स के अंदर है ना, प्लांट्स के अंदर नहीं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं यहाँ पे भी क्या पाया जाता है बेटा? माइक्रोब्स पाए जाते हैं। क्या नाम है इसका? डेनेवो। क्या है? डेनेवो। अब ये जो वायरस होता है ना, रूट्स के थ्रू कहा जाता है? स्टीम में जाता है और लिव्स के अंदर जाता है। ठीक है, हाँ। ये देखो यहाँ पे ये अपना अमीनो एसिड हुआ, अमीनो एसिड हुआ। तो प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम द मिनरल डिनेवो। ये जो डिनेवो क्या करता है भैया? अमीनो एसिड क्या करता है? बनाता है। ठीक है, हाँ। अब ये जो तुम्हारा क्या है बताओ? क्लोरोप्लास्ट है। तो जो एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? रूबिस्को। ठीक है, एंड अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। अबंडेंट का मतलब होता है क्या? मुझे प्यारे बच्चे बताओ। मैं भी यार, मेरे को एक चीज मेरे को समझ में नहीं आता। क्या? मैं तो लिखा था ना, अबंडेंट का मतलब होता है इन मोर अमाउंट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? देखो, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए है ना, मुझे यहाँ पे देखो लिखना रहता है। हर एक चीज जब जो मैं पढ़ाता हूँ अपने डायरी में, प्यारे से नन्हे डायरी में चीजें लिखता हूँ। सौरभ यादव, बट आई लव माई नेम यार, डेफिनेटली। और यादव लग जाता तो भाई दिन बन जाता है। कृष्ण भगवान यदुवंशी थे ना, इस चीज से। चलो, इतना समझा? हाँ, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, एनारोबिक देखा। ठीक है, हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा। ओके, अब हम लोग देखेंगे फैट के बारे में। देखो, जो लिपिड्स होता है ना, इज नोन एज फैट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? लिपिड फैट्स होते हैं। ध्यान सुनना, ये मेरा अल्कोहल हो गया, सॉरी फैटी एसिड हो गया, ये मेरा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। ठीक है, जब फैटी एसिड और अल्कोहल दोनों क्या बनते हैं बेटा? एक मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। समझ में आ रहा है? जब का फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके एक बॉन्ड या एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये फैट दिख रहे क्या? फैट्स वाली चीजें। हाँ, ओके, हमें पता चल गया कि फैट्स कैसे बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब ध्यान सुना, डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय यू, कंज्यूम बाय अस इन द नथिंग। देखो, जो डाइजेशन होता है लिपिड का, हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हाँ, बट इन देयर कंजर्वेशन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया? खाया। क्या खाया? कोई भी फैटी एसिड वाला सब्सटेंस खा लिया। ठीक है, घी हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, सब आपने खा लिया। अब ये क्या होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? ये ब्रोकन डाउन हो जाता है। अब ब्रोकन डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे, ये भैया ये स्टमक था, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे बताओ? ब्रोकन डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन हो जाता है। किसमें? अल्कोहल अलग हो जाता है, फैटी एसिड अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अल्कोहल अलग हो गया और फैटी एसिड अलग हो गया। पहली बात तो पूरा फैटी एसिड, पहली बात तो पूरा लिपिड्स था, हमने लिपिड खाया। ठीक है, हमने फैट खाया। फैट खाया जैसे स्टमक में गया तो फैट किससे बना था? फैटी एसिड और अल्कोहल से बना था। अब स्टमक में जाने के बाद पूरा क्या हो गया? ब्रेक डाउन होकर अलग अलग हो गए। फैटी एसिड अलग हो गया और अल्कोहल अलग हो गया। हाँ, ठीक है, तो फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूट एवरी विद इन द बॉडी। अब जो फैटी एसिड क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आ रहा? सेल में, ब्लड में। समझा कि नहीं समझा? अपने बॉडी में क्या हो गया? क्या हो गया भैया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब केक कटेगा तो सब में बटेगा, वही सीन चल रहा है इधर। ठीक है, फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। समझ में आया? जैसे कि अमीनो एसिड क्या था? एब्जॉर्ब हुआ, और जिस जिस चीज को, जिस जिस ऑर्गेन को समझ में आया, जो जो चीज चाहिए थी वो अपनी चीज बना लेते हैं। उनके पास कैपेसिटी होती है, बस सामान ला के दो। मम्मी के पास कैपेसिटी हर एक चीज बनाने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस सामान ला के दो। वैसे भैया अपना यहाँ पे बॉडी सिस्टम चल रहा है। पक्की बात? चलो, समझा? अब देखो, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जाम्पल में देख लो, अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कौन क्या क्या चीजें बना रहा है, तो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड phospholipid which are essential for producing plasma membrane are formed by fatty acid। समझ में आ रहा है? फैटी एसिड से क्या बना? फॉस्फोलिपिड बना। फॉस्फोलिपिड कितना इंपॉर्टेंट भैया? देखो, प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
देन हाँ, अब बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, राइट। अब जो फैटी एसिड है क्या करता है, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि देख लो यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, समझ में आ रहा है, ये प्रोड्यूस करता है, ये दो हार्मोन्स है। मेल का टेस्टोस्टेरोन, मेल भैया लोग एंड दीदी लोग देख लो हार्मोन्स हैं। अब ये अपना किडनी एल्ड्रोटेरेस्टोन, एल्ड्रोटेरेस्टोन या एल्ड्रोस्टेरॉन, हाँ हाँ एल्ड्रोस्टेरॉन, समझ में आ रहा है क्या, ये सभी चीजें क्या हुआ बना। चलो आगे चलते हैं। अब द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, समझ में आ रहा है, देखो ये जो नर्व सेल है यहाँ पे तो कवरिंग बना है एक्सॉन का, ये तुम्हारा एक्सॉन है, एक्सॉन है, समझा क्या। कौन करता है, ये तुम्हारा फैटी एसिड करता है। और एक जो एक फैट, देखो जो तुम्हारा लिपिड्स है, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितना, 9 किलो कैलोरीज, भाई 9 किलो कैलोरीज, समझा। अब चलो ध्यान से सुनते हैं। एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, देखो तुम्हारे जो स्टमक होते हैं, पेट दिख रहा होगा मैं, हाँ ये जो तो मेरा पेट है भैया, पेट के पास क्या रहते हैं, मेरे पास मेरे पेट में क्या रहता है प्रेजेंट, बोलता हो क्या प्रेजेंट रहता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे जो एब्डोमेन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जब बॉडी में ज्यादा फैट होने लगता है तो वहां पे क्या करता है, फैट को स्टोर कर लेता भैया, बोलता है कि आ जाओ मैं संभाल लूंगा, मैं स्टोर कर लूंगा, ठीक है। हाँ ये तुम्हारा क्या है बता, एडिपोज है कनेक्टिव टिश्यू, इतना समझा। हाँ, द प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो प्रोसेस, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बेटा किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तो हम लोग तीनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यहाँ पे प्रोटीन्स हो गया, फैट ही हो गया आपका लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोटीन्स, ठीक है। अभी बाद में आना, सबको बोलो कि अभी नहीं आने के लिए, 10 मैं आपके बुलाऊंगा, हाँ हाँ। अब ये अपना देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या बनता फॉर्म होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म ब्रेक डाउन होता है तो आपको पायरुविक एसिड बनता है, जब पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मुझे पता है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद कब साइकिल आता है, कब साइकिल में कोएंजाइम ए हट जाता है, एसिटाइल का क्या होता है, ब्रेकन डाउन होता है, पक्की बात, याद आ रहा है क्या लेक्चर। इसके बाद तुमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी मिलता है, समझा, ओके। अब हमारा आया फैटी एसिड, लिपिड्स में फैटी एसिड बना, फैटी एसिड का डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएगा, अमीनो एसिड ये दोनों ही जाएंगे कहाँ पे, ये रहा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएंगे। अब इनका वापस इस प्रोसेस होगा, ये इसका और इसका, लिपिड्स का एंड प्रोटीन्स का। पहली बात तो लिपिड्स फैटी एसिड फॉर्म करेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में क्या होगा, देखो यहाँ पे सब ब्रोकन डाउन ही हो रहा है, समझ में आ रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है एब्सेंस ऑफ, नहीं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमें ये सब चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, मेरे हिसाब से चीजें समझा है, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहा है ना चीज, एक नहीं समझा तो मुझे बोलना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये चीजें नहीं समझा, प्लीज समझा दो, मैं समझा दूंगा। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि चीजें और आगे बढ़े और मैं चीजें आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ, समझ में आ रहा है। ये पीपीटी जो आप लोगों के लिए वरदान है यार, मैं बोलूँ ना, अगर आप डाइजेस्ट भी कैरी नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ मटेरियल नहीं स्टडी के, मेरे पीपीटी से पढ़ लो या मेरे पीपीटी के नोट्स कैरी करो, आपको मैं बताता हूँ आपके टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन, जो कैन यू रिमेम्बर, कैन यू सॉल्व इट दिया रहता है, समझ में आ रहा है, ये हर एक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज इसका यूज लो यार। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, शुक्रिया और शेयर करना मत भूलना।